समावयवता दो प्रकार का होता है, संरचना समावयव और त्रिविमीय समावयव। तो संरचना समावयवता, समावयवता का कितना भाग है? संरचना समावयवता और त्रिविमीय समावयवता। अब संरचना समावयवता का 4 पार्ट्स है। श्रृंखला समावयवता, स्थिति समावयवता, क्रियात्मक समूह समावयवता, मध्यावयवता यानी मेटामेरिज्म। और त्रिविमीय संरचना का 2 प्रकार है, ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशिकी समावयवता। तो हम शुरू करते हैं श्रृंखला समावयवता से, नहीं चैन आइसोमेरिज्म से हम शुरू कर रहे हैं। जब 2 अलग अलग कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक सूत्र समान होते हैं लेकिन उनके श्रृंखला में अंतर होने के कारण संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, तो वे दोनों यौगिक एक दूसरे के श्रृंखला समावयवी होते हैं और इस तरह की समावयवता को श्रृंखला समावयवता कहते हैं। अब इसके उदाहरण में नॉर्मल, पेंटेन, इसको बोलते हैं आइसोपेंटेन, इसको बोलते हैं नियोपेंटेन। इसमें देखिए सीधा चैन है ना, यानी चैन सीधा है। चैन को ही श्रृंखला बोलते हैं इंग्लिश में, चैन इंग्लिश में बोलते हैं, श्रृंखला हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ चैन में परिवर्तन आया कि नहीं आया? ये सीधा चैन था, उसमें एक साइड से लटक गया और यहाँ 2 साइड से हो गया। तो कुल मिलाकर के 3 तरह के आइसोमर हैं और इस घटना को चैन आइसोमेरिज्म कहते हैं। स्थिति समावयवता, जब 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिकों के चैन यानी कि श्रृंखला में मौजूद ब्रांच यानी कि शाखा अलग अलग पोजीशन पर होते हैं, तो पोजीशन में परिवर्तन के कारण अलग अलग यौगिक एक दूसरे के स्थिति समावयवी हो जाते हैं। इस घटना को स्थिति समावयवता कहते हैं। ये दोनों यौगिक एक दूसरे के पोजीशन आइसोमेरिज्म है। यहाँ पे तीसरा पोजीशन पे है, यहाँ पे दूसरा पोजीशन पे है। इस कंपाउंड का IUPAC नेम होगा 3 मिथाइल, कितना है 5 पेंटेन। और इसका क्या नाम होगा 2 मिथाइल पेंटेन। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पोजीशन आइसोमर। और इस घटना को कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। हिंदी में ये दोनों एक दूसरे के स्थिति समावयवी है। क्या है? स्थिति समावयवी। और इस घटना को क्या बोलते हैं? स्थिति समावयवता। इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। मान लीजिए कि इसके जगह पे कोई फंक्शनल ग्रुप ले लीजिए आप, जैसे ये देखिए कीटोन है, ये कितने नंबर पोजीशन पे है? 2 नंबर पे, 3 नंबर पोजीशन पे है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? पेन 3 ऑन। यहाँ पे यही मान लीजिए दूसरे नंबर पे होगा पेंट 2 ऑन, पेंट 2 ऑन। और दोनों का संरचना सूत्र तो अलग अलग हुआ, लेकिन जब केमिकल फॉर्मूला लिखिएगा तो कार्बन का तो है 5, हाइड्रोजन 10 और ऑक्सीजन 1। इसका भी वही हाल है, C5H10O। ये दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनका संरचना भिन्न भिन्न है। और संरचना भिन्न भिन्न क्यों है? पोजीशन के कारण। इसलिए इनको क्या बोलेंगे? स्थिति समावयवता। अब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म या क्रियाशील समूह समावयवता। क्या डेफिनेशन लिखा है? जब 2 अलग अलग कार्बनिक यौगिकों का फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो, जिस कारण उनके संरचना सूत्र में भिन्नता आ जाती है लेकिन उनका आणविक सूत्र समान होता है, तो ऐसे यौगिक आपस में फंक्शनल ग्रुप समावयवी होते हैं और इस घटना को
फंक्शनल ग्रुप समावयवता या क्रियाशील समूह समावयवता कहते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पे दो दो है, इसमें कितना कार्बन परमाणु है? 4। हाइड्रोजन परमाणु कितना है? 8। और 2 ऑक्सीजन परमाणु है ना, C4H8OO या O2। इसका भी देखिए क्या है, C कितना है, H कितना है और O कितना है। दोनों का केमिकल फॉर्मूला यानी कि रासायनिक सूत्र समान हुआ, लेकिन दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। कोई बता सकते हैं ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप? ये दोनों फंक्शनल ग्रुप, एक बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड पहला वाला और दूसरा है ईस्टर। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये है ईस्टर, COOR, और ये COOH है। अब इसको देखिए, इस दोनों में कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कौन कौन बता सकते हैं? ध्यान से बताइए। आइए, ईथर, कीटोन ये होता है, जब ऐसे होगा ना तब कीटोन होगा, बीच में ऑक्सीजन है, ईथर है। आया समझ में? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, यानी शॉर्ट में समझिए, फंक्शनल ग्रुप के प्रेजेंट होने के कारण जब आइसोमेरिज्म होता है तो उसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहते हैं, यानी क्रियाशील समूह समावयवता। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? क्रियाशील समूह समावयवी है। ये दोनों भी एक दूसरे के क्रियाशील समूह समावयवी है। क्लियर है? तो ये रहा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, क्रियाशील समूह समावयवता। अब मेटामेरिज्म या मध्यावयवता, इस तरह के समावयवता वैसे कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है जिसमें कार्बन चैन को तोड़ने के लिए बीच में कोई कार्बन के अलावा दूसरा परमाणु होता है और बीच वाले उस परमाणु के दोनों तरफ कार्बन के चैनों में कार्बन की संख्या में अंतर होता है। कार्बन के चैन में कार्बन परमाणु की संख्या में अंतर होता है। तो इस प्रकार के आइसोमेरिज्म को मेटामेरिज्म कहते हैं। यानी कि इस प्रकार की समावयवता ईथर में पाया जाता है। कौन समावयवता? मेटामेरिज्म की समावयवता। ईथर के कार्बन चैन के बीच में ऑक्सीजन होते हैं और ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन चैन में कार्बन परमाणु की संख्या में अंतर आने के कारण वे दोनों ईथर एक दूसरे के मेटामर हो जाते हैं और इसी घटना को मेटामेरिज्म कहते हैं। इसमें कितना कार्बन परमाणु? 1 2 3 4 5 6 C6। H कितना है? 14। O है 8। यहाँ भी देखिए वही हाल है, C6H14O। इसको बोलेंगे डाइप्रोपाइल ईथर। क्या बोलेंगे? डाइप्रोपाइल ईथर। इसको क्या बोलेंगे? इथाइल ब्यूटाइल ईथर। इथाइल ब्यूटाइल ईथर। ये रहा इथाइल, ये रहा ब्यूटाइल। 4 कार्बन ब्यूटाइल, 2 कार्बन इथाइल, यहाँ 3 कार्बन मतलब प्रोपाइल, यहाँ 3 कार्बन मतलब प्रोपाइल। डाइप्रोपाइल ईथर और इथाइल ब्यूटाइल ईथर एक दूसरे के क्या है? मेटामर है। और ये सिमेट्रिकल है। क्यों सिमेट्रिकल है? दोनों तरफ समान कार्बन की संख्या है। इसमें एक तरफ 2 ही कार्बन है और एक तरफ 4 कार्बन है, इसलिए वो नॉन सिमेट्रिकल है, असममित। इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? सममित। सममित ईथर, असममित ईथर। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखें। अब देखिए आपके वीडियो के लास्ट में
अलग अलग समावयवी को दिया गया है, उनमें संबंध स्थापित करना है। जैसे 1 नंबर, 5 नंबर और 4 नंबर एक दूसरे का चैन आइसोमर है, यानी श्रृंखला समावयवी 1, 5, 4। जबकि 2 नंबर, 3 नंबर और 7 नंबर में एक संबंध है। 2 और 7 फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, 2 और 3 भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। अब 9, 10 को देखिए, ये दोनों एक दूसरे के मेटामर हैं, लेकिन 8 और 11 एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर भी है, यानी 8 और 11 भी एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है।